जब भी स्पीति वैली का नाम आता है, सबसे पहले हमेशा याद आते हैं की मॉनेस्ट्री, लांगजा और हिक्किम जैसे फेमस प्लेसेस। और सच कहूं, मुझे भी लगा था कि स्पीति बस इतना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इन पहाड़ों के बीच वक्त बिताया, मुझे एहसास हुआ कि स्पीति सिर्फ उन जगहों की कहानी नहीं है जो हर आइटनरी में होती है। असली स्पीति मुझे मिला उन छोटे गांवों में, उन सुनसान रोड पर और उन लोगों में जिन्होंने इस सफर को यादगार बना दिया। दिस इज माई जर्नी थ्रू स्पीति वैली। तो स्पीति एंटर करते ही सबसे पहला रास्ता कटता है ग्यूगोम्पा के लिए। स्पीति के इस छोटे से बॉर्डर विलेज में एक ऐसी चीज है जो इस मोनेस्ट्री को बाकी सभी मोनेस्ट्रीज से काफी अलग बनाती है। सांगा तेंजिन की 500 ईयर ओल्ड नेचुरली प्रिजर्व मम्मी। और सबसे हैरानी की बात कि इस मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ग्यू सिर्फ अपनी मोनेस्ट्री या मम्मी के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर के इतने करीब होने की वजह से भी खास है। इन पहाड़ों के उस पार एक अलग देश है। और इस तरफ होती है शुरुआत मेरे सफ़र की। ग्यू से निकलने के बाद मैं बढ़ गया पिन वैली की तरफ। जैसे जैसे रोड आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे स्पीति का एक और खूबसूरत रूप सामने आने लगा। और फिर कुछ ही देर बाद मैं पहुंच गया कुंगरी विलेज। पिन वैली का एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी आज भी बहुत धीमी रफ्तार से चलती है। और इसी गांव के बीच बसी है लगभग 600 साल पुरानी कुंगरी मोनेस्ट्री, जो पिन वैली के सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है। हम 600 साल पुराना इसको मतलब मानते हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ आपने साइन दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें भी लिखा है कि यहाँ पे राहुल संस्कृतियाँ यहाँ इस दौरे पे आए थे, मतलब तो उस हिसाब से ये वाला जो हिस्ट्री है वो 600 साल पुराना। अच्छा, पहले वाला तो सबसे पुराना वाला वो 600 साल। 600 साल मतलब एक्चुअल प्रोटेक्शन के लिए भी मान सकते हैं। तो ये मॉनेस्ट्री के साथ साथ एक स्कूल भी है ना? ऐसी जगहों पे जाके लगता है कि कितनी भाग दौड़ करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। पता, कभी कभी रुककर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ उतना ही काफी होता है। और अब बारी आती है पिन वैली के सबसे आखिरी विलेज में जाने की, जिसके आगे रोड्स ही नहीं है। एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में तो 3-4 फुट बर्फ गिर जाती है, पर इस मौसम में हरियाली हर तरफ बढ़ जाती है। इस कोल्ड डेजर्ट का एक बेहद ही सुंदर गांव, मूद विलेज। और यहाँ मेरी मुलाकात हुई एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बंदे से। नाम ताशी। हाँ, ताशी भाई जी, जिन्होंने मुझे इस गांव के बारे में, यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ बताया। जो लाइट का तार है वो, हाँ, जो नीचे नहीं जा रहा। तो मतलब एक फ्लोर तक के बर्फ गिर जाती इधर? एक छोड़ के 2 फ्लोर। अरे बाप रे। हमारा सर्दियों में ना, हाँ, जैसे तीरंदाजी हो गया, 1 महीने चलता है। तीरंदाजी क्या? तीरंदाजी, तीर। अच्छा, ओ तीरंदाजी, ओ जैसे बराबर गया ना, हम कर देते हैं उसको। अच्छा, तो मतलब बर्फ के टाइम पे तो कुछ काम नहीं रहता होगा, बस आराम करना होता है। आराम करना है, खेलना है बस। अरे सही है यार। हाँ, नाइस, कमांड। सही है यार।
ये हम नुकीली भी है ये? यही बनाते। हाँ, नुकीली नहीं होगा तो जो हम लोग उसके लिए निशानी के लिए ना हाँ। टारगेट उसमें लकड़ी रखता है ना, हाँ हाँ। उसके लिए जाना पड़ता है ये किसके पंख है? ये चीज़ है चील चील। आप जीते हो कभी? नहीं हमारा जैसे ना, अच्छा आप जीते हो, चलो कोई तो विनर मिला। ऐसे ना। और फिर दिखाए विंटर सीजन की लाइफस्टाइल, तीर कमान का कंपटीशन, बर्फ में मस्ती और क्या नहीं। हम लोग जीत गए ना। अच्छा यहाँ पे? और फिर ताक्षी भाई ने मुझे बताया बुद्धिज्म के एक फेस्टिवल के बारे में, जिसके लिए गांव की सारी लेडीज एक साथ मिलकर रोटियां बनाती हैं। अच्छा रुमा, क्या आप लोग कितनी रोटियां बनाते हैं एक दिन में पूरी? 500? मुझे भी दिया ना एक पूरा। इसके अंदर आप रोटी अंडे डाल के भी खा सकते हैं, पूरा फ्लावर। ये मतलब जिस देखो ना ये। ओ अच्छा, अंदर से खोखला है पूरा, है ना? हाँ। मैं जी मनाली से। नहीं खाया अभी वहाँ पे, खाया अभी, खाया वहाँ पे नीचे, टेस्ट किया अभी। एक में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा हुआ? आज रोटियों की कलेक्शन होगी अपने पास। और फिर हम साथ बढ़े गांव के मंदिर की तरफ। और गांव का ये था इकलौता और काफी पुराना मंदिर, जहां पे गांव में होने वाली सारी पूजा होती है। गुरु का नाम क्या है? जिंदेसी इनका है। जैसे ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। वो कितने साल पुरानी हो गई मूर्ति? तो बहुत पुराना हुआ है। जो बनाने वाले थे वो तो चले गए। अच्छा इतने पुरानी? जैसे बोलते हैं ना, हाँ। इनका हाथ और आंख हम्म। हजार रहता है, इनका नाम पड़ा चिंतरेजी। अच्छा चिन। और अच्छा मेरे को भी नहीं आते इतना। तो पानी डालेगा तो फिर घास हो जाएगा, तो फिर दोबारा करना। अच्छा। वाकई में मूद विलेज आके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। यहाँ के लोग और ताक्षी भाई इतने वेलकमिंग थे दैट दिस प्लेस फेल्ट लाइक होम। थैंक यू सो मच। कांटेक्ट में रहेंगे अपन, टच में रहेंगे, है ना? विंटर में मैं प्लान करता हूँ यार, फिर है ना, तीर कमान से करेंगे। चलिए ताक्षी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मूद विलेज लगी एक ऐसी जगह जहाँ की खासियत यहाँ के पहाड़ और ये सुंदर नज़ारे नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। वैसे तो सब जानते हैं कि स्पीति वैली का कैपिटल है काजा, पर काजा के पहले भी यहाँ का एक कैपिटल था, जो है स्पीति वैली की एक काफ़ी एंशिएंट सिटी। और ये सिटी बसी है स्पीति के ऊंचे पहाड़ों के बीच। 17th सेंचुरी का कैपिटल ढंकर, एक ऊंचे क्लिफ पे बसी सिटी, जहां पहुंच के आज भी ऐसा लगता है जैसे समय में कितने साल पीछे आ गए। और यहीं पे है ढंकर मॉनेस्ट्री, जो करीब 800 से 900 साल पुरानी है। और इन्हीं रीजंस के कारण ढंकर आज एक काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये पूरी ढंकर सिटी थी ना पहले, ये है ना, ये पूरा। वो जो नीचे बसा हुआ है वो तो अभी नया बसा है। हाँ, ये कैपिटल था स्पीति का, है ना? वो अंकल जी ऊपर जो टूटा हुआ है वो क्या मॉनेस्ट्री थी पहले? फोर्ट था। और जैसे ही उस जगह के बारे में पता चला, मेरे कदम बढ़े उस फोर्ट की तरफ। और मैं खड़ा था ढंकर की सबसे ऊंची चोटी पे। और इसी फोर्ट में थे कुछ कमरे जो आज खंडर बन चुके हैं। शायद इसी नज़ारे ने
सदियों पहले इस जगह को स्पीति की राजधानी बनाया होगा। और सच में ऐसे नज़ारे देखने के बाद कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, बस चुपचाप खड़े होकर नज़ारे देखते रहना ही काफ़ी लगता है। और अब बारी आती है फॉसिल विलेज की। करोड़ों साल पहले जब ये पूरा इलाका तेथिस सी का हिस्सा हुआ करता था, तब के समुद्री जीवों के फॉसिल्स आज भी यहां मिलते हैं। लांगजा, फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति वैली। सोच के हैरानी होती है कि जो इलाके आज वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स में से एक है, वो एक समय पे समुद्री तल हुआ करता था। तो फॉसिल तो जैसे हम लोग ये मतलब जितने भी एरिया है, खासकर लांगजा हो गया, वेस्टर्न कॉमी साइड और चिचम कीपर साइड में भी है, कम है। अच्छा, तो इस साइड में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एकदम हाइट पे नहीं, हाइट पे सबसे ज़्यादा हाइट पे। जैसे जाते हैं तो हमारे जैसे पशु चराने जाते हैं हम लोग, या गोबर के लिए जाते हैं, तो या घास के लिए जाते हैं, उस टाइम भी मिल जाती है। भरे पड़े मरीन फॉसिल सब मरीन है। वो तेथिस सी था ना यहाँ पे पहले। तो जैसे हम लोग अपने उसमें उसके लिए शोपीस के लिए रख देते हैं, जैसे अपने बाहर लगा, जैसे मैंने बाहर पे लगा दिया। अब बाहर लगा के रखा है, लेकिन इसमें भी बाहर भी किसी ने खींचने की कोशिश भी की है। और इन्हीं सुंदर रास्तों पे चलते चलते मैं पहुंचता हूँ एक ऐसी जगह जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, कनेक्टेड विथ मोटरेबल रोड। छोटा सा गांव, कुछ ही घर और चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़। ये है कॉमिक विलेज की खूबसूरती का राज। और वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पहुंच के यहाँ एक रात रुकना तो ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भी एहसास करना था और हिस्सा बनना था यहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफस्टाइल का। ठंड गर्मी हर मौसम में अच्छे से रह लेते हैं। ये लोग हम लोग बर्फ पड़ते समय तो अंदर वो रखने का वो जगह बना हुआ है ना, अच्छा, उसको अंदर कर देगा बस। हाँ, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अब गर्मी में इसमें ऐसा करके रखते हैं। यहाँ पे भी टोटल कितने 4 या 5 घर ही है ना? 12 घर है। 12? हाँ जी, 12 घर है। जितनी शांत और सुकून भरी रात थी, उतनी खूबसूरत थी यहाँ की सुबह। यहाँ आकर और यहाँ रहकर एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जितना है उतने में ही खुश रहा जा सकता है। तो एक नई सुबह और एक नई जगह, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। वेल, हिक्किम में एक नया पोस्ट ऑफिस बन चुका है एंड दैट इज़ द न्यू वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। मैंने डिसाइड किया पुराने पोस्ट ऑफिस जाने का, जो नए पोस्ट ऑफिस से भी हायर एल्टीट्यूड पे है, और रास्ते में ही पड़ता है न्यू पोस्ट ऑफिस, अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। और टूरिस्ट प्लेसेस कवर करते करते मैं पहुंचा स्पीति की मेन स्ट्रीम प्लेसेस पे।
इतने टाइम से ट्रैवल करते हुए एक चीज़ अच्छे से समझ आई। कोई जगह क्राउडेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। वो जगह फेमस है एक रीज़न के कारण। अभी कितना आगे और जाना रहेगा? यहाँ से 13-14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे तो दो बिल्डिंग मिलेगा ना, पीला पीला। हाँ। वहाँ से नीचे जाना ना। हाँ। ऊपर वाला रोड पे नहीं जाना। वहाँ तो अलग ही दिख जाएगा नीचे कटते हुए रास्ता। नीचे राइट कर लेना। ठीक है। पहुँचते ठीक है। वेल, दैट वाज माय होम स्टे ओनर हु गाइडेड मी द रूट टू हिज विलेज। तो अब बारी आती है इस स्टोरी के क्लाइमैक्स की और मेन स्ट्रीम स्पीति से हट के एक नई जगह जाने की, जो शायद किसी भी आइटनरी में नहीं मिलती। और इस विलेज की शुरुआत में ही आता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ, जहाँ पे मुश्किल से कुछ 40 लोग वोट देते हैं। और ऐसी अनोखी जगह पड़ती है स्पीति के तशीगोंग विलेज में। एक ऐसा गांव जो अपने में ही एक अलग दुनिया लगती है। स्पीति के इन बंजर और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां गिनती के सिर्फ 5 घर हैं। यहाँ के घर जितने सिंपल हैं उतने ही अंदर से गर्म और खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ के सारे घर मड हाउसेस हैं। यहाँ आके काफी सुकून मिल रहा था और उसका रीजन है यहाँ के स्वीट लोग। और तशीगोंग विलेज में ही है 2 बेहद ही अनोखी जगह। उनमें से पहली है 3000 साल पुराना मंदिर। और यहाँ पहुंच के पता चला कि ये मंदिर है उम्र बढ़ाने वाले देवता का। उम्र बढ़ाने के देवता है ना? उम्र बढ़ाने के देवता। सोच के ही हैरानी होती है कि आज भी 3000 साल पुराना मंदिर एग्जिस्ट करता है। और अब बारी आती है यहाँ की दूसरी अनोखी जगह की। तो मेरे होमस्टे ओनर्स के साथ मैं चल पड़ा एक हाइक पे। 15,000 फीट की ऊंचाई पे 2 किलोमीटर वन वे। और इसी हाइक पे हमें दिखे काफी रेयर एनिमल्स। देयर इट इज। और जितने रेयर एनिमल्स दिखे उतना ही यूनिक यहाँ से व्यू था। इन ऊंची पहाड़ियों के बीच में थी एक गहरी खाई और खाई के उस तरफ लांगजा। और फिर हम पहुंचे उस केव पे। न जाने कितने हजारों साल पुरानी ये केव। यहाँ तो बिस्तर है। कहा जाता है कि इस केव में बुद्धिस्ट गुरु तपस्या करते थे। ये आपको कुछ आइडिया है किसने बनाई ये केव? तो बहुत पुराना है, आइडिया तो नहीं है। अच्छा। और यहाँ की दीवारों पे थी बुद्धिस्ट गुरुओं के कार्विंग्स, जो सदियों पुरानी मानी जाती है। और ये थी मेरी स्पीति की कहानी। स्पीति ने मुझे बहुत कुछ दिखाया। ऊंचे पहाड़, पुरानी मॉनेस्ट्रीज और कुछ ऐसे नज़ारे
जो शायद कभी नहीं भूलूं। लेकिन सबसे ज़्यादा याद रहेंगे यहाँ के लोग, जिन्होंने इस सफ़र को सिर्फ खूबसूरत नहीं, यादगार बना दिया।